काजी फैज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? तकरीबन 16 के करीब लॉयर्स से हमने बातचीत की, उनका क्या कहना था, जरा ये सुनिए। काजी फैज साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और तमाम जजेस को इकट्ठा करके उनको साथ लेकर चलना है। और जजेस से भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो साबका रजीम में कोई धड़ाबंदी या ग्रुप बंदी हुई थी उससे इज्तनाब करेंगे, क्योंकि इससे इदारा का भी नुकसान है और इस मुल्क का भी नुकसान है। 3 बड़े चैलेंजेस हैं और वो जल्द ही उनके सामने आ रहे हैं। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक तो वो चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, वो केस पेंडिंग है, बहुत दफा बहस कर चुके हैं, अभी तक उसका फैसला किए बगैर ही बंदियाल साहब रुखसत हो गए। तो दूसरा और तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर कराना, अपना टाइमलाइन जो है आइन की उसको ऑब्जर्व कराना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये होगा कि वो अपना एक मुनकसिम अदालत को वो इकट्ठा करें और अपने ब्रदर जजेस के साथ जो है मिलकर एक ही सुप्रीम कोर्ट बनाकर और यकता फैसले दें, ताकि कौम और मुल्क में ये जो स्याह बादल हैं ये छट जाएं और आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करवाएं और इलेक्शंस को जो है इनकाद शफाफ करवाएं, अपनी आइनी मुद्दत के अंदर रहते हुए करवाएं। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि इसको आइन की पटड़ी पर, जमहूर की पटड़ी पर मुल्क को वापस लेकर आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैज साहब, उनके लिए सबसे जो पहले और बड़े 2 चैलेंज है। नंबर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उसको कलअदम करार देते हैं या मेंटेन रखते हैं। अगर मेंटेन रखते हैं तो बेंच की कंपोजिशन जाहिर है 3 जो सीनियर जज हैं उनके पास चली जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए है वो है इलेक्शन जो है 90 डेज में कराना, और इलेक्शन की डेट जो है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने तो तजवीज कर दी है, लेकिन किस तारीख को इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बलियों के, ये 2 मेरे ख्याल में सबसे बड़े चैलेंज जो है मंडे को जब वो आएंगे ऑफिस में तो सबसे पहले ये उनको फेस करने पड़ेंगे। देखिए, काजी साहब जो जिन चीजों पे एतराज थे उनके 100 मोटो केसेस जो हैं उनको एक खास लॉ बनाकर या रूल्स बनाकर लेने चाहिए। दूसरा उनका एतराज ये था कि बेंचों की जो तश्कील है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस करना चाहिए। सबसे बड़ा जो उनका मसला होगा वो यही होगा कि ये रूल्स को किस तरह और कितनी देर में अमेंड कर सकते हैं, और अगर अमेंड कर लें रूल तो उस पर अमल दरामद किस तरह कराया जाएगा, ये सबसे मुश्किल चीज है। 5 चैलेंजेस हैं जो उनको इस पे नबरत आजमा होना पड़ेगा। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस के दरमियान तकसीम का तासुर है उसको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। आइन और कानून की बहाली और बुनियादी हुकूक की बहाली, ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त 90 डेज का दरमियान इलेक्शन का होना, फैसलों पे अमल दरामद होना, ये चौथा बड़ा चैलेंज होगा। और 5वां बड़ा चैलेंज अदलिया की आजादी। मेरे ख्याल में काजी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो खलीज पुर करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि उनके साथ बाकी जजेस के रवैये से शुरू हुई थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस थी। ये खलीज पुर करना और फिर उसके पुर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को वापस ट्रैक पे लाना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये मुल्क फेस कर रहा है, जो इस मुल्क को दरपेश हैं, उन सब का जवाब देना। 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से कोर्ट की सिमत का तयन करना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से तमाम कोर्ट को अपने साथ लेके चलना। जस्टिस काजी फैज साहब के आने वाले दौर के लिए बहुत ही कठिन हालात यूं हैं कि अभी मिसाल के तौर पर मिलिट्री कोर्टों वाला मामला ज़ेरे इल्तवा है, फिर उसके बाद 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने हैं उसकी एक डेट के हवाले से भी पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, अगर पंजाब असेंबली तौहीन अदालत की कार्रवाई वो अलहदा पेंडिंग है, फिर आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से वो प्रोसीजर सारा पेंडिंग पड़ा है, फिर हाई कोर्ट जो अपना कोर्ट के प्रोसीजर एंड जो अपना रेगुलेट करने के हवाले से जो एक्ट है वो अभी 18 तारीख को लगा दी है, वो है। उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके सामने आएगा वो पेंडेंसी है जो सुप्रीम कोर्ट की 50,000 से ज्यादा है। उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डिवीजन इन द सुप्रीम कोर्ट है कि जो एक परसेप्शन है
کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہیں؟ دیکھیں قاضی فائز صاحب کے جو اپ کمنگ ٹینیور ہے اس کے اندر میری نظر میں 3-4 بہت بڑے چیلنجز ہیں. سب سے پہلا مین چیلنج تو یہ ہے جی ان کا جو ویک سپریم کورٹ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے وہ سپریم کورٹ جس کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوئے ان کو انہوں نے واپس اپنی جو ایکچوئل جو ان کی پوزیشن ہے سپریم کورٹ کی کہ جس کے آرڈرز امپلیمنٹ ہو اس پہ لے کے آنا ہے. تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. فائز صاحب کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو یہی ہوگا نا کہ جو بندیال صاحب کے دور میں ججز کے درمیان تقسیم تھی اس کو پہ قابو پانا قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے اس ایروژن کو ری اسٹیبلش کرنا اس کے لیے قاضی صاحب کو جو ہے کافی محنت کرنی پڑے گی. میرے نزدیک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نئے چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کرنا, آئین کے تحت جو طے شدہ کنفائنز ہیں ان کو انفورس کرنا اور ان تمام ججمنٹس کو انفورس کروانا جو کہ ان کے پریڈیسیسر عمر عطا بندیال صاحب اسپیشلی آئینی کانٹیکس میں دیکھے گئے ہیں جس میں پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا کیس ہے اور آگے وفاقی الیکشنز جو ہیں ان کا بھی معاملہ آ رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آئین کی حکمرانی کو بحال کرنے سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے ود ان جوڈیشری جو ڈویژن ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کی ساکھ کو بحال کرنا اور اپنی صفوں میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں ایک یونٹی پیدا کرنا جہاں وہ ایک دوسرے کی حیثیت کی اور قابلیت کی ایک رسپیکٹ کر کے چلیں. میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بطور چیف جسٹس سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر جو یونٹی وہ لانے ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آتے ہی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اس حوالے سے ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اس کے اوپر فوراً فیصلہ ہو. عیسیٰ صاحب کے سامنے سب سے بڑا چیلنج انتخابات کا ہوگا. عام انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور اس میں وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں.